फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद फस्सलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज में दुरूद पेश करें। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु सल्लु निहायत ही काबिल एहतराम साहिबजादा सैयद आरिफ गिलानी ज़ेब ज़ीनत दरबार अलिया बनाक शरीफ। निहायत ही काबिल एहतराम साहिबजादा सैयद कबीर गिलानी ज़ेब ज़ीनत दरबार अलिया बनाक शरीफ। मुशाइख इज़ाम उलमाए करम नात खानाने शरी बयान सामीने ज़ी वकार आपके सामने मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया मुबारका तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। यहाँ पे हुक्म ये दिया कि अहले ज़िक्र से पूछो। पूछा बारी ताला ये बता अहले ज़िक्र कौन है? तो फरमाया वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। वो लोग जो अल्लाह की याद में रात सजदे और क़याम में करते हैं। और फिर फरमाया अहले ज़िक्र वो हैं अल्लज़ीना युज़क्किरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जनुबिहिम। जो अल्लाह को पुकारते हैं खड़े बैठे और करवट पे लेटे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले ज़िक्र से पूछो। पूछा बारी ताला अहले ज़िक्र कौन है? फरमाया वो जो हर वक्त मेरी याद में मस्त रहते, जो हमा वक्त मुझे याद करते। और फिर उन्हें इनाम क्या मिलता है? इबादुल मुखलिसीन। ये उसको याद करते हैं जब मालिक की याद करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इबादुल मुखलिसीन। फिर वो मेरा मुहिब नहीं रहता, वो भी मेरा महबूब बन जाता है। यहां ये फरमाया कि अहले ज़िक्र से पूछो। बारी ताला सभी तो मालूम है, पूछे क्या? दुनिया का इल्म तो दुनियादारों से मिल जाता है। दुनिया का इल्म तो दुनियादारों से मिल जाता है। खाने का तरीका हमें मालूम है, कमाने का तरीका हमें मालूम है। पूछे क्या? तो जवाब आया जो अहले ज़िक्र जानते हैं वो तुम नहीं जानते। खाना तो तुम भी खाते हो मगर अहले ज़िक्र का खाना मेरी इबादत है। कमाते तो तुम भी हो मगर अहले ज़िक्र का कमाना मेरी इबादत है। अरे जीने का तरीका तो तुम्हें भी है मगर अहले ज़िक्र का जीना मेरी इबादत है। देखते तो तुम भी हो मगर अहले ज़िक्र का देखना मेरी इबादत है। सुनते तो तुम भी हो मगर अहले ज़िक्र का सुनना मेरी इबादत है। बोलते तो तुम भी हो मगर अहले ज़िक्र का बोलना मेरी इबादत है। इल्म तो तुम्हें भी है मगर अहले ज़िक्र का इल्म मेरी मार्फत है। अगर तुम्हें मार्फत चाहिए मेरी, अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम मेरी बारगाह बेनियाज में मकबूल होना चाहते हो, अगर तुम मेरा दीदार चाहते हो, अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम मेरे जलवे देखना चाहते हो तो बंदे तुम्हें दुनिया का तो इल्म है, तुम्हें दुनिया का अदराक है, तुम्हें दुनिया का फेम है, लेकिन तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बारगाह बेनियाज तक नहीं पहुंच सकते। अगर मुझ तक पहुंचना है तो अहले ज़िक्र के पास जाओ। वो मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, तालिबे मौला हैं। तुम मुझ तक आना चाहते हो तो अहले ज़िक्र के पास आओ।
जाओ, अहले जिक्र तुम्हें मेरी बारगाह बेनियाज में लाएंगे। फरमाया अहले जिक्र के पास जाओ, वो तुम्हें मेरी बारगाह में लाएंगे। अब अहले जिक्र अता तो करते हैं, अहले जिक्र अता करते हैं, लेकिन ईमान क्या होना चाहिए? दिल से हर वक्त ये सदा निकलनी चाहिए। कौन सी? मुर्शिद के लिए, वसे मुर्शद दा दरबार, वसे मुर्शद दा दरबार, वसे मुर्शद दा दरबार, जेड़ा मंगता पीर मेरे दा उसे दा बेड़ा पार, वसे मुर्शद दा दरबार। और कुरान मजीद में फिर अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, मैं यहदिल्लाह फहुवल मुहतद, हिदायत उसे मिलती है जिसे अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। और फिर फरमाया जिसे अहले जिक्र वली नहीं मिलते वो गुमराह है। व मैं युद्लिल फलन तजदा लहु वलियन मुर्शिदा, तू देखेगा जिसे अहले जिक्र वली कामिल नहीं मिलेगा वो गुमराह है। और फिर अहले जिक्र से ईमान भी मिलता है, अहले जिक्र के दर से ईमान भी मिलता है। इमाम मोहम्मद आप बड़े खूबसूरत थे, आपका एक ईसाई से मुनाजरा हो गया। ईसाई कहने लगा आप झूठे। उन्होंने फरमाया मैं झूठा नहीं, झूठा तू है। मैं तो एक अल्लाह को मानने वाला हूं, मैं सरकार दो आलम को मानने वाला हूं, झूठा मैं नहीं, झूठा तू है। वो कहने लगा अगर सच्चे हो तो मेरे साथ मनाजरा कर लो। आपने फरमाया अगर मनाजरा करना है तो आ जा। ईसाई आ गया। आप बहुत खूबसूरत थे, चेहरे पे हर वक्त निकाब करके रखा करते थे। ईसाई बैठा, आपने चेहरे से निकाब उठा दिया, ईसाई ने कलमा पढ़ लिया। जब ईसाई ने कलमा पढ़ लिया तो लोग हैरानगी से देख रहे हैं, अभी तो कोई बहस नहीं हुई है, कोई मबासा नहीं हुआ है, अभी तो सवाल और जवाब नहीं हुए, अभी कोई मुकाबला नहीं हुआ। ईसाई तो आया मनाजरे के लिए था, मगर बगैर मनाजरे के कलमा क्यों पढ़ लिया? लोग हैरानगी से देख रहे हैं। तो ईसाई ने जवाब दिया, जब उन्होंने चेहरे से निकाब को उठाया था तो मैं देखकर यह जान गया था यह किसी दुनियादार का चेहरा नहीं है। उनके चेहरे को देखकर मैं ये जान गया था ये कोई दुनियादार नहीं है, ये किसी आम बंदे का चेहरा नहीं है, ये कोई अल्लाह का मकबूल बंदा है, ये कोई अल्लाह का कामिल बंदा है, ये कोई अल्लाह का बरगजीदा बंदा है, ये कोई अल्लाह का मुत्तकी बंदा है कि जिसके चेहरा को देखकर मेरे दिल की दुनिया बदल गई, जिसके चेहरे को देखकर मेरी तकदीर बदल गई, जिसके चेहरे को देखकर मेरी किस्मत बदल गई। लोगों कलमा इसलिए पढ़ रहा हूं, लोगों जान लो कलमा इसलिए पढ़ रहा हूं कि जिसका गुलाम मोहम्मद इतना खूबसूरत है, उसके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत होंगे। फरमाया जिनके इमाम गुलाम मोहम्मद इतने खूबसूरत है, उनके आका कितने खूबसूरत होंगे मोहम्मद मुस्तफा। लोगों कलमा इसलिए पढ़ रहा हूं कि गुलाम इतना खूबसूरत है, आका कितने खूबसूरत होंगे। तो इनके दर से जिंदगी भी मिलती है। जिंदगी कैसे मिलती है? अहले जिक्र का जीना और है, हमारा जीना और है। मुख्तसर अहले जिक्र से पूछते हैं जीना क्या है, मरना क्या है? साहिब कूतुल कलूब अबू तालिब मक्की यूं फरमाते हैं, लोगों में हैरान हो उन लोगों पर जो रूह परवाज होने पे तो रोते हैं मगर दिल मुर्दा होने पे नहीं रोते। अहले जिक्र के नजदीक मुर्दा वो है जिनका दिल मुर्दा है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं कि जिनके दिल मुर्दा है वो देखते तो हैं मगर अंधे, सुनते तो हैं मगर अंधे, दिल तो धड़कता है मगर अंधे। समीन जी वकार कुरान ये बता रहा है कि उनकी जिंदगी नहीं है, उनकी आंखें तो हैं मगर मुर्दा है, उनके कान उसे सुनते तो हैं मगर मुर्दा है, उनका दिल तो धड़कता है मगर मुर्दा है, रगों में खून तो चलता है मगर मुर्दा है। तो पूछा बारी ताला अगर ये मुर्दा है तो जिंदा कौन है? तो आलम गैब से निदा आ गई, बंदे अगर जिंदू को देखना है, अगर जिंदू को देखना है तो उन लोगों को देख ले जिनके दिल मेरी याद में